हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में राष्ट्रीय एवं मानव अधिकार आयोग को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 100+ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, जिसमें हम 50 क्वेश्चन समथिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इनमें से किस रीति के तहत किया गया था। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो इसका आंसर होगा सही सी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर है 6 मेंबर, 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यह केंद्र सरकार को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य किसको अपना त्याग पत्र सौंपकर पदमुक्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र सौंपकर पदमुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक है और एक अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इन निम्न में से एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय महिला आयोग की परिस्थिति अन्य से भिन्न है, क्योंकि पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक निकाय है और यह सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय इनमें से किस जगह पर अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा सी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर है कि जयंती पटनायक जो है यह प्रथम अध्यक्ष महिला आयोग की थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रही है। तो इसका सही आंसर है बी, अलका सिरोही, यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष लगातार 2 बार अपने पद पर रही। तो यह है गिरिजा व्यास, ये लगातार और 2 बार कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा बी, रेखा शर्मा है यह वर्तमान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रही है। तो इसका आंसर है बी, अलका सिरोही। राष्ट्रीय महिला आयोग को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा बी, इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्त का प्रबंधन निम्न रीति से होगा। तो इसका आंसर देखिए, संचित निधि से नहीं है, आकस्मिक निधि भी नहीं। इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार के अनुदान के द्वारा ही यह अपना व्यय करते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोग के संबंध में सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है डी, आयोग के सदस्यों का चुनाव संघ सरकार करती है, यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल होते हैं। तो इसकी संरचना जो है वो एक सदस्य, उसमें एक सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, आयोग द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए हैं। तो किस प्रकार की अनुशंसाएं। तो ये सलाहकारी प्रकार की अनुशंसाएं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते हैं। तो यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्तीय प्रबंध को लेकर इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर सही होगा, यह केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल सदस्यों में से कम एक सदस्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है सी, ये एससी और एसटी का सदस्य इसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, बिल्कुल सही। केंद्र और राज्यों के विभागों में रिपोर्ट की मांग सकता है ये रिपोर्ट, और किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है, सही। आयोग का वित्त प्रबंधन केंद्रीय अनुदान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो ये इसके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आयोग के सदस्यों का निम्न में से किस एक क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक, कला या खेल क्षेत्र से संबंध नहीं हो, समाजशास्त्री होना चाहिए, उन्हें विधि वेत्ता या प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए, औद्योगिक प्रबंधन और श्रमिक संगठन से संबंधित हो सकती हैं। तो कला एवं खेल से संबंध ये आवश्यक नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि महिला आयोग कितनी शाखाओं के तहत काम करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ये 5 शाखाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, महिला आयोग की शाखाओं में इनमें से कौन सी एक शामिल नहीं है, तो जो 5 शाखाएं हैं उनमें से कौन सी शामिल है, तो विधि निर्माण शाखा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जो वैधानिक आदिवासी भारतीय उत्तर भारतीय शाखाएं हैं, तो जो बी है इसका आंसर वो सही होगा, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य अमानवीय कृत्यों की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी शाखा सुनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी, ये शिकायत एवं जांच शाखा सुनती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां हैं, तो इनमें से कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रीय महिला आयोग की हैं, तो देखो सिविल न्यायालय की शक्ति इन्हें प्राप्त है, केंद्र एवं राज्य सरकार से प्रतिवेदन मांगने की और व्यक्ति या अधिकारी को समन भेजने की। अब ये कृत्यानुसार दंड देने का अधिकार इनके पास नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सी, ए, बी और सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम वर्ष 2005 का निर्माण इनमें से किस राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, तो यह महिला आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित अनुसंधान को इनमें से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा प्रोत्साहन देती है, तो लोक संबंध शाखा जो है यह प्रोत्साहन देती है महिलाओं से संबंधित अनुसंधान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इनमें से कौन कौन से कृत्यों का निर्वहन करती है, तो इन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो देखिए ये महिलाओं को वैधानिक सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है, महिलाओं के संबंध में वर्तमान विधियों की समीक्षा करती हैं, और ये महिलाओं के संबंध में नई विधि का निर्माण में परामर्श भी देती हैं, और ये अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है। चारों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ हमारा डी आंसर सही होगा। ये यहाँ पे ऑप्शन जो ए, बी, सी, डी हैं ये चारों सही हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इनको कृत्यानुसार दंड देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्यों में शामिल है, तो देखिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करना सही, शीघ्र न्याय हेतु पारिवारिक लोक अदालत में प्रायोजित करना बिल्कुल सही, जेल सुधार गृह महिलाओं की संस्था का निरीक्षण करना, महिला संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना, तो ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ हमारा आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायतों की जांच कर सकता है, तो इसका देखिए स्वप्रेरणा से ही कर सकते हैं, तीसरे पक्ष के, जैसे मान लो एक पीड़िता है और एक उस पर मतलब पीड़ित कर या पीड़ा देने वाला व्यक्ति हुआ, ठीक है, और एक पीड़िता हुई, तो इसमें जो एक थर्ड पर्सन है, जैसे कि मान लो इसके रिश्तेदार हो सकते हैं, इसके पड़ोसी हो सकता है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो जो थर्ड पर्सन तीसरा पक्ष है वो भी अगर जाके शिकायत करता है तो वहाँ सुनवाई की जाएगी, और पीड़िता के पक्ष की शिकायत हुई, ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी मामलों की जांच कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो देखिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बंदी गृह कारावास का निरीक्षण करना, यह शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप है, महिला की शिकायत पर दोषी पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करना, यह सी बिल्कुल गलत है, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ए, केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 CPC 1908 के तहत क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, तो देखिए उन्हें किसी भी व्यक्ति को तलब करने की, दस्तावेज मांगने की, दंड देने की और साक्ष्य प्राप्त करने की, तो जिसमें से उन्हें दंड देने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो वहाँ ए, बी और सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी। यहाँ पे ए, बी और डी सही हैं, दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन है अगला, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष समेत कुल 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सचिव और बाकी अन्य, तो
अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों को मिला के यहाँ पे 6 बताया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे पूछा है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, तो यहाँ पे राज्य सरकार आंसर सही होगा, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। 42वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर सही होगा ए, भोपाल में अवस्थित है, हमारी राजधानी में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन इनमें से किसके माध्यम से संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अधिनियम 1995 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे ये अधिनियम का नाम सेम लिख दिया जाए पूरे ऑप्शनों में और सिर्फ केवल सन बदल दिए जाए तो हमें ये याद रखना है कि 1995 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो मध्य प्रदेश की शोभा ओझा है, ऑप्शन ए सही होगा। अब दोस्तों देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन है कि आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, अब यहाँ पे आप इसे अपडेट करते रहिए, अपने नोट्स में भी अपडेट करते रहिए। अब जैसे यही वीडियो आप अगर 2 साल या 3 साल बाद देखते तो भाई उस टाइम पर अध्यक्ष बदल जाएंगे, तो यह ध्यान रखें कि अभी अगर जिस डेट पे ये वीडियो डली तो उस समय ये शोभा ओझा है। बाकी आप लगातार अपडेट रहिए कि किस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1998। देखिए अधिनियम जो है वो 1995 है, पर अगर यहाँ गठन आयोग का पूछा जाए तो ये 23 मार्च 1998 को हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो इसका आंसर होगा डी, दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है इनके लिए? तो यहाँ हम देखिए किसी व्यक्ति को समन भेजने की शक्ति है, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करने की है, और यहाँ पे दस्तावेज मांगने का भी अधिकार है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा कि दोषी पाए जाने पर दंड, ये ना ही राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त है ना ही राज्य महिला आयोग को दंडात्मक कार्यवाही करने की अनुमति है या इन्हें शक्ति नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्ष 1998, 23 मार्च 1998 को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रश्न खत्म होते हैं। अब जो अगला आयोग होगा वो है हमारा राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसमें पहला प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जिसके द्वारा राष्ट्रपति बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई, यह किस वर्ष आया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथ ही हमारे ग्रुप में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसको भी ज्वाइन करें।